हेलो जमुना, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 मई 2026 में। आपकी लाइफ कैसे करने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जमुना यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस आउट से इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्टार कार्ड, हर्मिट कार्ड, हायरोफेंट एनर्जी, 3 मेजर अरकाना बैक टू बैक, 4 मेजर अरकाना बैक टू बैक, हैंगमैन बियर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड, ओके। कुछ तो रिवील होने वाला है। सन कार्ड, वाओ, मैंने कहा रिवील होने वाला है और सन कार्ड इज हियर। इसका मतलब है सच में रिवील होने वाला है कुछ, ओके ओके। सो 5 मेजर अरकाना है एक ही लाइन में, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है और लाइफ चेंजिंग होने जा रहा है। आपकी लव लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी, और इस हफ्ते आई ओपनिंग हफ्ता रहने वाला है आपका ये। मतलब आज इस हफ्ते आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलने वाली हैं जो आपकी थिंकिंग को ही पूरी तरह से चेंज कर देगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के। हो सकता है कि आपका विश्वास ही ना रहे इस पर्सन पे कभी भी, ओके। चलो वो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर एक्वेरियस है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसेस है एंड लियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो कि है द सन कार्ड। सन कार्ड से देखिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि कुछ बड़ा रिवील होने वाला है, आई ओपनिंग होने वाला है, कुछ ऐसा जो शायद हो सकता है आपको पहले से शक था, आज आप अपनी आंखों से देखेंगे। मतलब इस हफ्ते आप अपनी आंखों से देखेंगे और उसके बाद जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। आप सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे पास्ट की, ओके। सो अभी तो आइडिया मुझे लग रहा है वो यही है कि हो सकता है आपके पर्सन आपसे झूठ बोलते आए हों, आपको छलावा देते आए हों, ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी पास्ट में, लेकिन अब सच्चाई सामने होगी, ओके। विक्ट्री मुझे दिखाई दे रही है, क्लैरिटी मुझे दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप अपने डिसीजंस ले पाएंगे, राइट। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी हैं यहाँ पर जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये पर्सन प्लेयर रहे हैं, ओके। ये पर्सन प्लेयर रहे हैं, आपको धोखा दिया है इन्होंने पीछे पास्ट में, किसी और के साथ फ्लर्ट भी किया है, किसी और के साथ टाइम स्पेंड भी किया है। एंड व्हाट्स नॉट, ओके, व्हाट्स नॉट, मैं सही बात बताऊँ तो ये पर्सन कोई रिलायबल पर्सन नहीं है जिसको आप आंख बंद करके माफ़ कर सकें। और मतलब सॉरी, माफ़ तो करने की बात ही नहीं है यहाँ पर, आप आंख बंद करके यकीन कर सकें इस पर्सन पे, ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन जैसा दिखता है उससे बिल्कुल उलट है, ओके। शरीफ दिखते हैं, शरीफ हैं नहीं, ओके। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड भी मौजूद है। पेज ऑफ सोर्ड से देखिए मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि आपके ये जो पर्सन है ये आप पे नज़र रखे हुए हैं, ओके। काफ़ी नज़र रखे हुए हैं, आपको आपको स्टॉक कर रहे हो, ये भी हो सकता है, आपका पीछा कर रहे होंगे, वैसे पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। क्योंकि ये जानना चाहते हैं अभी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनको अपने ऊपर ही शक है ना, क्योंकि मतलब कल को आपको आपने इनको पकड़ लिया रंगे हाथों, देन दे विल व्हाट व्हाट दे विल डू, ओके। तो इनके
पास ना कुछ सबूत होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पे आपको भी पिंच कर सके, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अभी तक इन्हें मिली ही नहीं है और ना ही मिलने वाली है, राइट? सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, आपने इस पर्सन से बातें बंद की हुई है, राइट? मुझे ये चीज़ दिखा दे रही है फाइव पेंटिकल से कि आपने इनसे बातें बंद कर दी है, बिकॉज अभी रिसेंटली आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के बहस हुई थी और वो लॉयल्टी से रिलेटेड ही बहस थी, बट इन्होंने चीज़ों को बिल्कुल छिपाने की कोशिश की या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप जानना चाहते थे, इन्होंने कभी भी आपको सही से खुल के नहीं बताया। कुछ ऐसी चीज़ें जो अनडिस्कस्ड रह गई जिसकी वजह से आप नाराज़ हैं और आपने इस पर्सन को या तो ब्लॉक कर दिया है या फिर इनसे बातें नेचुरली ही बंद कर दी है। ओके, क्योंकि आप सोचते थे इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, आप सोचते थे कि इस पर्सन के साथ आपको सेटल डाउन होना है, शादी करनी है, आगे पूरा फुल फुल फ्यूचर प्लान था आपका इस पर्सन के साथ। लेकिन ऐसे पर्सन के साथ जिनके जिनके जो क्लैरिटी देने के लिए तैयार नहीं है, जो आपको छलावा देते हों, धोखा देते हों, ऐसे पर्सन के साथ कैसे कोई सेटल डाउन हो सकता है? सो एवरीबडी नीड टू मेक श्योर, राइट, कि सामने वाला पर्सन सही है भी कि नहीं, राइट? और आपने वही किया, आपने बिल्कुल वही किया और आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो पूरी तरह से अ, मुझे लगता है कि ठीक है और ये शुड बी जजमेंटल, ओके, इस चीज़ को लेकर के, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट हो सकता है। बात करते हैं पहले कार्ड की। पहला कार्ड है, देखिए यहाँ पर द स्टार कार्ड, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, मैंने 2 निकाल लिए हैं अपने नए पैकेट में से और अभी मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट वाला पैक खुला ही नहीं है। ये नए आ चुके हैं मेरे पास, जिनको भी ऑर्डर करने कर सकते हैं। ये जो है आपके अपने नाम से एनर्जाइज होने वाले हैं, जो भी ऑर्डर करेगा उसके नाम से एनर्जाइज होगा ताकि वो स्पेसिफिकली आपके लिए काम करे, ओके। आप अपनी लाइफ में ट्रू लव अट्रैक्ट कर पाएँ। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में उसका लिंक दिया हुआ है एक वीडियो का, उससे आप पूरा डिटेल में जान सकते हैं और वहाँ पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा। और जो लोग ईमेल के थ्रू ऑर्डर करना चाहते हैं, ये चाहे ये हो चाहे मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हो, उनको स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है। वेबसाइट पे जो है डिस्काउंट उससे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे खासे टैक्सेस देने पड़ते हैं और फिर वेबसाइट की मेंटेनेंस का चार्जेस वगैरह सब कुछ होता है। तो डेफ़िनेटली वो चार्जेस आपको ईमेल पे नहीं दिखने वाले हैं, ओके। सो मिनिमल आपको मिलने वाला है, इसीलिए हैवी डिस्काउंट रखा गया है थ्रू ईमेल। अगर आप करते हैं तो ईमेल पे ही पता चलेगा उसका प्राइस, मैं ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता उसको, ठीक है। तो जिनको ऑर्डर करना है ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आप पर्सन रीडिंग बुक करना चाहते हैं, अगेन मैं कहूँगा ईमेल के थ्रू अगर आप बुक करते हैं तो आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप वेबसाइट के थ्रू बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट थोड़ा कम मिलेगा, बिकॉज़ वेबसाइट पर आपको मेरे को मतलब और भी बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। सो अदर देन टैक्सेस तो देना ही है वैसे भी, ओके। टैक्सेस तो फिर भी देना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे मेंटेनेंस चार्जेस पड़ जाता है वगैरह वगैरह, ओके। सो जो लोग बुक करना चाहते हैं अभी पर्सन रीडिंग का भी हैवी डिस्काउंट चल रहा है, जिनको चाहिए ये चाहिए ये भी कर सकते हैं ऑर्डर, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो नाउ स्टार कार्ड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सन आया है और द स्टार भी आया है तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। यूनिवर्स आपको एक बहुत बड़ा साइन दे रहा है, क्लैरिटी दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। और क्या चाहिए भाई, आपकी आंखें खोल करके रख दी हैं, ठीक है। आपकी आंखें खोल करके रख दी है यूनिवर्स ने, अब भी सच्चाई नहीं देखोगे तो क्या करोगे भाई? जेमिनी, यू नीड टू वेक अप नाउ, ओके। अब आंखें बंद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सच्चाई जो है वो आपके सामने आ चुकी है और मुझे लगता है अब इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत है भी नहीं।
अब तो डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। ओके, और आपको पता है डिसीजन क्या लेना है। आप क्यों डर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, स्टार कार्ड आपको ऑलरेडी डायरेक्शन दे रहा है, आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको डरने की क्या बात है भाई। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए द हर्मिट कार्ड है, मैंने कहा ना डिसीजन मेकिंग टाइम आ चुका है, डिसीजन मेकिंग टाइम आ चुका है। द हर्मिट कार्ड मुझे क्लियरली ये चीज़ बता रहा है, यू नीड टू इंट्रोस्पेक्ट। ओके, अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर भी आपकी कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा है। नहीं तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से आप इस रिलेशनशिप में हैं, आपने अगर इतनी छूट इस पर्सन को नहीं दी होती तो आज ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। कुछ हद तक गलतियाँ आपकी भी हैं बिल्कुल, और आप इसको माने चाहे ना माने, आपको मेरी बात बुरी लग सकती है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग यही वीडियो छोड़ करके चले जाएं, लेकिन भाई देखो सच्चाई कड़वी होती है, और ये है, कुछ गलतियाँ आपकी हैं बिल्कुल है। आपकी गलतियाँ ये भी हैं, आप आँख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं किसी और पर्सन पे, किसी भी पर्सन पे, मैं इसी की बात नहीं कर रहा, ये भी ये तो है ही, इसने तो किया ही आपने। तो इस इन गलतियों से आपको सीखने की ज़रूरत है और अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, ताकि आगे से ये कोई भी गलती आपके लिए ना हो। ओके, द हर्मिट कार्ड यस आपकी आई ओपनिंग के लिए पहला स्टेप है। ओके, और ये तभी पॉसिबल है जब आप अंदर झाँकने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आप में क्या सुधार की ज़रूरत है ना। हो सकता है कि आप किसी बड़े को डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए यहाँ पर हायरफेंट एनर्जी भी है, हायरफेंट एनर्जी क्लियरली ये चीज़ बता रही है कि ये पर्सन तो देखिए आई डोंट नो, मतलब हम में से काफ़ी सारे लोग शायद ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो या तो एक ऑलरेडी एक स्टेबल मेजर कमिटमेंट में है। ओके, और आपको इस बारे में कोई कान खबर तक नहीं है, जैसे कि हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपको ये चीज़ पता भी नहीं है कि वो मैरिड है, राइट। कितना बड़ा शॉकिंग होता है ये चीज़। ओके, ये चीज़ पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये भी हो सकता है कि किसी की शायद शादी तय हो रखी हो और वो इधर उधर मुंह मारते फिर रहा हो। ओके, ऐसे किसी पर्सन से आप डील कर रहे हो। ओके, आपके साथ नहीं हो रखी शादी तय, किसी और के साथ ही हो रखी है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये जो मैं देख रहा हूँ आपके लिए, अब आप पे आते हैं, आपकी क्या क्या एनर्जी बता रही है आपकी। आपकी एनर्जी में देखिए अब रियलिटी में आपको अब सोचना चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में। और सच में बताऊं, ये स्टेबल रिलेशनशिप ऑलरेडी आपके अराउंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि लव रिलेशनशिप है, हो सकता है आपके पास खुद से कोई रिश्ता आया हो, अगर आपकी एज इतनी हो चुकी है कि आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो यस मुझे लगता है कि कोई अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है। नहीं तो हो सकता है कि आपके अराउंड कोई ऐसा पर्सन हो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है, स्टेबल रिलेशनशिप चाहता है, और वो आपको प्रपोज भी कर सकता है, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हायरफेंट एनर्जी है जो कि मुझे बता रहा है कि आप एक नए रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं अभी। हालांकि आपको ये स्टेबिलिटी देने वाला है आपको, लेकिन सीधे से डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम। हो सकता है कि आप किसी डॉलर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं हैंगमैन की। हैंगमैन से मैं आपको ये देख रहा हूँ, मैंने कहा ना आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जल्दबाजी करने की। यू कैन टेक योर टाइम, रिलैक्स, ब्रीथ लीजिए, अच्छे खासे ब्रीथ लीजिए, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, तब सोचिए समझिए क्या करना है, क्योंकि देखिए क्लैरिटी आपको इस हफ्ते मिल जानी चाहिए। अब बेटर होगा आप अपने इस पास्ट पर्सन जो ये धोखेबाज पर्सन है इससे थोड़ा सा दूर रहिए। ओके, अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए और सोचिए समझिए आपको करना क्या चाहिए और क्या आप इस नई चीज़ के लिए तैयार हैं। ओके, हैंगमैन से यस अभी आपकी आई ओपनिंग वाला पूरा हफ्ता ये चल रहा है। ओके, मुझे लगता है 4 दिन आपके लिए काफ़ी बड़े रहने वाले हैं, शुरू के 4 दिन। इसके बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है।
एस ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली बता रहा है कि आपके लिए, मैंने कहा ना, एक नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि आप भी खुद मिलने जाएं इस नए पर्सन के साथ, जो मे भी हो सकता है सीधे रिश्ते के लिए आ रहा हो। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसे ऐसा ही पर्सन हो जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहा है आपके साथ। ओके, तो ऐसे किसी पर्सन से आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। दोस्ती की नई शुरुआत हो सकती है शुरू में, और हो सकता है उसके आगे चल करके, क्योंकि आप लोग शायद एक दूसरे को बहुत जल्दी ही पसंद करने लगेंगे। तो थ्री ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक एक फॉर्मल मीटिंग हो सकती है आप दोनों की। फॉर्मल कहना कैसा ठीक रहेगा, नहीं वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना सही रहेगा कहना। ये एक डेट कह सकता हूँ मैं इसको। ओके, इट्स अ डेट, क्योंकि ये सैटरडे में हो रही है भाई। ओके, सैटरडे ज़्यादातर लोगों के लिए आई मीन काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की शाम के टाइम में तो छुट्टी हो ही जाती है ऑब्वियसली। उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं डेफिनेटली। एक दूसरे को अगर जानने की कोशिश करते हैं, डिनर करते हैं साथ में, तो इट्स अ काइंड ऑफ डेट। ओके, मुझे दिखाई दे रही है थ्री ऑफ कप से। फैमिलियर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई नया पर्सन दिखाई दे रहा है। ओके, सेवन ऑफ सोर्ड से हो सकता है ये जो पर्सन है, जो जिनसे आप अभी रिलेशनशिप में हैं, जिनके साथ पंगे चल रहे हैं, ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर सकता है। मैंने कहा ना, ये आप पे नज़र रख रहे हैं। ओके, ये आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं और आपके ऊपर नज़र रखे हुए होंगे ऐसे ही, मतलब जस्ट आपके बारे में पता करने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन के साथ आपका क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं। और इस चीज़ को लेकर के पिंच कर सकते हैं आपको। मैंने बोला था आपको पिंच करेंगे। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनकी चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। ओके, द डेविल कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए, दो मेजर अरकाना एज अ फाइनल आउटकम। सो भाई देखो, मुझे लगता है ये पर्सन ना चीज़ों को और टॉक्सिक करने के नज़रिए से घूम रहे हैं। ओके, आपकी इमेज ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। बी अवेयर ऑफ दैट। और मुझे लगता है आपकी इस पर्सन के साथ कुछ तगड़ी बहस हो सकती है। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपकी इस हफ्ते के आउटकम में दिखाई दे रही है। दैट मीन्स कि ये पर्सन आपको आपके ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करने वाले हैं। खुद थर्ड पार्टी के साथ मुँह मारते फिरते हैं, और आप किसी के साथ जस्ट कैजुअल डिनर भी करने चले जाते हैं, तो भी ये पर्सन को आप पे उंगलियां उठानी है। ओके, पर देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। इनके चिल्लाने से आपकी इमेज चेंज नहीं हो जाएगी। आपकी इमेज अच्छी है तो अच्छी ही रहेगी। ओके, बल्कि इस पर्सन की इमेज खराब हो रही है उससे। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ही बदनाम होने वाला है। ओके, आप यहाँ पर अच्छे खासे पाक साफ निकलने वाले हैं, डोंट वरी। ओके, यूनिवर्स आपके साथ है। कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं इन बिटवीन जो आपके फेवर में जाएंगी। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस से डील करो, या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। इस पर्सन को एक्चुअली डर है आपसे जुदा होने का, और वो, मुझे लगता है, डर उनके सामने अब बिल्कुल खड़ा हो गया है। ओके, नाउ मुझे लगता है इट्स अ साइन आपको दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ये बात है, यू नीड टू एग्जिट नाउ। ओके, इस रिलेशनशिप से एग्जिट करने के लिए आपको बात दिया जा रहा है। आप भी फियरफुल हैं, आई नो। आपको डर है कहीं कुछ और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ वैसा ना हो जाए। उस फियर पे काबू पाइए, और वो बात जो आपको यूनिवर्स ने दिखाया है उस पर चल पड़िए। मुझे लगता है फिर और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सो अब आपको मिल गया होगा एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन को क्लिक करके आप उस वीडियो के पर चले जाएंगे जिसमें आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि वो कैसे काम करता है आपके लिए स्पेसिफिकली। ओके, आपके नाम से जब एनर्जाइज करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कूपन कोड भी वहीं पर मिलेगा। ओके।